अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में रखी कुछ आम चीजें सचमुच आपके दिल की उम्र बढ़ा सकती हैं, और ये विदेशों से आए महंगे सुपरफूड नहीं, बल्कि आसानी से मिलने वाली और जानी पहचानी चीजें हैं। इस वीडियो में हैं 8 सबसे अच्छी चीजें जो खास तौर पर बढ़ती उम्र में दिल के लिए बहुत जरूरी है। आप जरूर हैरान होंगे कि इस लिस्ट में कौन शामिल है और कौन नहीं। दिल हमारे शरीर का इंजन है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी खास देखभाल करनी पड़ती है। 60 साल की उम्र के बाद नसें कम लचीली हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। ये आपकी अपनी दवाओं की किट है, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और साथ में एनर्जी और अच्छी सेहत का बोनस भी मिलता है। एवोकाडो, वो फैट जो ठीक करता है। जब बात फैट की आती है तो कई लोग घबरा जाते हैं। फैट मतलब नुकसानदेह, वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एवोकाडो में फैट होता है, लेकिन यह वो नहीं जिससे डरना चाहिए। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट भरपूर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद करता है और साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ाता है। ये सीधे साफ नसों और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कम खतरे का रास्ता है। और ये सब कुछ नहीं है, एवोकाडो में पोटेशियम भी होता है। जी हाँ, केले से भी ज्यादा। और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, खास तौर पर सीट के बाद। ये बहुत जरूरी है। असल में इसका क्या मतलब है? अपने सलाद में आधा एवोकाडो डालें, साबुत अनाज वाले टोस्ट पर लगाएं, गुआकामोल बनाएं। स्वादिष्ट, सेहतमंद और आजकल ट्रेंड में भी है। लेकिन याद रखें, एवोकाडो में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए यहां कम ही बेहतर है का सिद्धांत लागू होता है। दिन में आधा एवोकाडो सेहत के लिए काफी है। और हां, कोई गरम नहीं करना है। इसे कच्चा खाना ही सबसे अच्छा है, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। एक मिथक को तोड़े। कुछ लोग अभी सोचते हैं कि एवोकाडो बस एक फैशनेबल विदेशी चीज है। इसकी असरदारता को गंभीर वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है। ये मार्केटिंग नहीं, साइंस है। ओट्स नाश्ता जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। अगर ब्रेकफास्ट के सुपरहीरो जैसा कोई टाइटल होता, तो ओट्स उसे शान से पहनता। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल की असली देखभाल भी करता है। बात यह है कि ओट्स में घुलनशील फाइबर भरपूर होता है, खास तौर पर बीटा ग्लूकन्स। ये स्पंज की तरह काम करते हैं। ये आंतों में कोलेस्ट्रॉल को सोख लेते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम मतलब नसें साफ। ये आसान है। लेकिन ओट्स यही नहीं रुकता। ये ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद करता है, जो खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज में बहुत जरूरी है, जो बढ़ती उम्र में आम है। और शुगर का ऊपर नीचे होना भी दिल के लिए अच्छा नहीं। इसमें एक और फायदेमंद चीज जोड़े, ब्लड प्रेशर कम करना। अध्ययन दिखाते हैं कि नियमित रूप से ओट्स खाने से धीरे धीरे लेकिन लगातार ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बिना किसी दवाई के। इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? बहुत आसान। नाश्ते में ओट्स का दलिया, तुरंत बनने वाले और फ्लेवर वाले नहीं, बल्कि साबुत अनाज वाले। हो सके तो पानी या प्लांट पेस्ट दूध में बनाए। स्वाद के लिए थोड़ी बेरी या नट्स डालें और आपका दिल आपको शुक्रिया कहेगा। एक टिप, आप रात को ओट्स को ठंडे पानी या दही में भिगो सकते हैं। आपको फैशनेबल और हेल्दी ओवरनाइट ओट्स मिलेंगे। और मिथक यह है, ओट्स बोरिंग है। क्या नसों की सेहत, स्ट्रोक का कम खतरा और पूरे दिन की एनर्जी बोरिंग है? बिल्कुल नहीं। नट्स आपकी हथेली में एक मिनी फार्मेसी। छोटे, स्वादिष्ट और जैसा कि पता चलता है, बेहद फायदेमंद। नट्स एक कॉम्पैक्ट नेचुरल सप्लीमेंट की तरह है, बस स्वादिष्ट और बिना साइड इफेक्ट्स के। सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। खास तौर पर अखरोट में यह भरपूर होते हैं। ओमेगा 3 नसों में सूजन कम करने में मदद करते हैं, खून के थक्के बनने का खतरा कम करते हैं और दिल की धड़कन को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। नट्स में मैग्नीशियम भी बहुत होता है, जो नसों को खोलने और ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद करता है। और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं,
जो दिल को समय से पहले खराब होने से बचाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, कैलोरी ज्यादा होने के बावजूद नट्स वजन बढ़ाने में मदद नहीं करते अगर उन्हें सही मात्रा में खाया जाए। यह पेट को भरा रखते हैं और शुगर लेवल को स्थिर करते हैं। ये फिर से दिल के लिए फायदेमंद है। कितने नट्स खाने चाहिए? रोजाना बस एक मुट्ठी, लगभग 30 ग्राम। ये अखरोट, बादाम, हेजलनट या पिस्ता का मिश्रण हो सकता है। बस भुने या नमकीन न हो। डाइट में कैसे शामिल करें? आसान है। अपने दलिया, दही, सलाद में मिलाएं या स्नैक के तौर पर खाएं। स्वादिष्ट, सेहतमंद और बिना शुगर के। एक और मिथक तोड़ते हैं, नट्स में बहुत फैट होता है। नहीं, ये अच्छा फैट है जो आपके लिए काम करता है, आपके खिलाफ नहीं। बेरीज, सूजन से बचाने वाली कुदरती ढाल। कौन सोच सकता था कि मिठाई दवाई हो सकती है? और बेरीज बिल्कुल वही है। छोटी, रंगीन और रसीली। ये शरीर के अंदर बहुत बड़ा काम करती है, खास तौर पर दिल के लिए। बेरीज की मुख्य सुपर पावर है एंथोसाइनिन। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेरीज को उनका गहरा रंग देते हैं, नीला, बैंगनी, लाल। लेकिन सिर्फ रंग की बात नहीं है। एंथोसाइनिन नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं, खून का दौरा बेहतर बनाते हैं और सूजन कम करते हैं। खास तौर पर फायदेमंद है ब्लूबेरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में चैंपियन। स्ट्रॉबेरी, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है। क्रैनबेरी, कुदरती एंटीसेप्टिक और नसों को साफ करने वाला। और क्या जरूरी है, बेरीज में शुगर कम होती है, खास तौर पर दूसरे फलों के मुकाबले। इसलिए डायबिटीज वाले भी इन्हें सही मात्रा में खा सकते हैं। उदाहरण, सुबह दलिया में, स्मूदी में या ऐसे ही एक कप ताजी या जमी हुई बेरीज ले। हाँ, जमी हुई बेरीज भी अपनी लगभग पूरी अच्छाई रखती है। अब एक मिथक तोड़ते हैं, ताजी बेरीज सिर्फ गर्मियों में मिलती है। नहीं, जमी हुई बेरीज साल भर एक बेहतरीन विकल्प है। फायदेमंद, आसान और इतनी महंगी भी नहीं। दालें और फलियां सिर्फ वीगन लोगों के लिए नहीं। अगर आप अब भी सोचते हैं कि राजमा, मसूर या चना बोरिंग है और यह सिर्फ उनके लिए है जो मीट नहीं खाते, तो मुझे आपको हैरान करने दें। दालें और फलियां दिल की सेहत के लिए असली खजाना है, खास तौर पर बढ़ती उम्र में। सबसे पहले, इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो शरीर को ठीक होने और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, बिना ज्यादा फैट डाले, जैसा कि रेड मीट में होता है। और स्वस्थ मांसपेशियां, मतलब दिल की मांसपेशी भी। दूसरे, फाइबर। इनमें यह भरपूर मात्रा में होता है और फाइबर फालतू कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को स्वस्थ रखता है और पाचन को बेहतर बनाता है, जिसका सीधा असर नसों की सेहत पर पड़ता है। साथ ही दालों और फलियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी बहुत होता है। यह स्वस्थ ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करता है और नर्वस सिस्टम को स्थिर रखता है। कैसे खाएं? दाल या मसूर की सब्जी, चने का सलाद, राजमा का सूप और डिब्बा बंद राजमा भी सेहत की तरफ एक कदम है, अगर इसमें नमक और चीनी ज्यादा ना हो। मिथक, दालों और फलियों से गैस बनती है और पेट भारी हो जाता है। अगर इन्हें धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करें और पकाने से पहले भिगो दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको हल्कापन, एनर्जी और एक खुश दिल मिलेगा। जैतून का तेल, दिल के लिए लिक्विड गोल्ड। पहली नजर में बस तेल है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो साफ हो जाता है। जैतून का तेल नसों के लिए असली अमृत है। इसे यूं ही लिक्विड गोल्ड नहीं कहते, बात सारी इसकी बनावट की है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। और यह, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब कम प्लाक, साफ नसें, हार्ट अटैक का कम खतरा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। जैतून के तेल में पॉलीफेनोल्स होते हैं, कुदरती कंपाउंड्स जिनका ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी असर होता है। ये नसों के बूढ़ा होने से लड़ने में मदद करते हैं और दिल की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? सलाद में डालें, तैयार खाने में मिलाएं, सब्जियों पर डालें। सबसे जरूरी, इसे गर्म न करें। ज्यादा तापमान फायदेमंद चीजों को नष्ट कर देता है। कितनी मात्रा?
दिन में 1 या 2 चम्मच, और यह दिल और नसों के सिस्टम के लिए बढ़िया सपोर्ट है। मिथक, तेल फैटी होता है इसलिए नुकसानदायक है। नहीं, अगर तेल सही है। जैतून का तेल उन्हीं में से एक है जो ठीक करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। बस ज्यादा इस्तेमाल न करे और एक्स्ट्रा वर्जिन यानी पहले कोल्ड प्रेस्ड वाला चुने। सैल्मन, वो मछली जो दिल की दोस्त है। अगर दिल बोल पाता तो शायद डिनर में सैल्मन मांगता। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। वही जो सूजन कम करते हैं, दिल की धड़कन को स्थिर करते हैं और खून के थक्के बनने का खतरा कम करते हैं। बढ़ती उम्र में ओमेगा 3 खास तौर पर जरूरी है। उम्र के साथ नसें कमजोर हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है, और यही ओमेगा 3 मदद के लिए आता है, खून को पतला करके और दिल को ज्यादा काम करने से बचाता है। सैल्मन में विटामिन डी और सेलेनियम भी होता है, जो दिल और इम्यूनिटी सिस्टम को बचाने में मदद करते हैं। और मछली का प्रोटीन आसानी से पच जाता है, बिना किसी भारीपन या फैट के, जैसा कि कुछ मीट में होता है। कितनी मात्रा? हफ्ते में 2-3 बार तैलीय मछली की 2-3 सर्विंग्स, यह पहले से ही काफी फायदा है। ओवन में बेक करें, भाप में पकाएं या फॉयल में ओवन में, कई तरीके हैं। जरूरी बात, तेल में तली हुई मछली यह तरीका नहीं है। हम सेहत की बात कर रहे हैं, न कि तलने की। मिथक, सैल्मन महंगा है। हाँ, ताजा महंगा हो सकता है, लेकिन बेहतरीन विकल्प है। जमी हुई स्टेक या अपने ही जूस में डिब्बा बंद। बस ध्यान रखें कि ज्यादा नमक और तेल न हो। डार्क चॉकलेट, जी हाँ, आपने सही सुना। कभी कभी दिल मीठा खाने को कहता है, और जानते हैं क्या, कभी कभी यह ठीक भी है, अगर बात असली डार्क चॉकलेट की हो। यहां मुख्य चीज है फ्लेवोनॉइड्स। ये ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स हैं जो खून की नसों को खोलते हैं, खून का बहाव बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर कम करते हैं। ये सूजन से भी लड़ते हैं और नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये 70% या उससे ज्यादा कोको वाले चॉकलेट पर लागू होता है। मिल्क चॉकलेट या कैरामेल वाली बार, वो बस मिठाई है, फायदा नहीं। फायदा थोड़ी मात्रा में भी मिलता, रोजाना सिर्फ 20-30 ग्राम। ये बस कुछ टुकड़े हैं। ज्यादा खाने पर फालतू शुगर एंड कैलोरीज मिलेंगी, और यहां दिल कहेगा ध्यान से। वैसे डार्क चॉकलेट स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में भी मदद करता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस दिल के छिपे हुए दुश्मनों में से एक है। आखिरी मिथक, चॉकलेट नुकसानदेह मिठाई है। हाँ, अगर आप सुपरमार्केट की मीठी चॉकलेट बार की बात कर रहे हैं, लेकिन असली डार्क चॉकलेट नुकसान से ज्यादा दवाई है, अगर सही मात्रा में खाया जाए। एक आसान आदत, दोपहर के खाने के बाद या चाय के साथ अच्छे चॉकलेट का एक टुकड़ा। फायदा भी और मजा भी। जादू यहां शुरू होता है। इन चीजों को एक साथ खाना सिर्फ फायदेमंद नहीं है, ये एक रणनीति है। नाश्ते में ओट्स, सलाद में एवोकाडो और नट्स, रात के खाने में मछली और डेजर्ट में बेरीज। तो आप सिर्फ खा नहीं रहे हैं, आप हर दिन खुद का इलाज कर रहे हैं, और वो भी बिना दवाइयों के। और हाँ, चॉकलेट भी दवाई है, अगर सही मात्रा में खाएं। हमारा दिल बिना छुट्टी के 24/7 काम करता है। शायद अब समय आ गया है कि हम भी इसकी उतनी ही मेहनत से देखभाल करें। आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूले, और कमेंट्स में लिखें इनमें से कौन सी चीज आप पहले से ही अपनी डाइट में शामिल कर चुके हैं, या शायद दिल के लिए आपका कोई अपना सीक्रेट प्रोडक्ट है। बताएं, ये किसी की जान बचा सकता है।